बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अगस्त 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हरमैन क्रेन केस का हतमी फैसला, बिन लादेन ग्रुप के 8 इंजीनियर्स और मुदीरान जिम्मेदार करार। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने हरम क्रेन केस का हतमी फैसला सुना दिया। बिन लादेन ग्रुप पर 20 मिलियन रियाल जुर्माना आए, जबकि 8 इंजीनियर्स और मुदीरों को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया गया। उकाद अखबार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मकम करवा अपील कोर्ट के फैसले की तौसीक करते हुए कहा कि बिन लादेन ग्रुप ने सलामती ज़वाबत और ज़ेर तामीर मकामात के लिए जो ज़वाबत रखे गए थे उसकी पाबंदी नहीं की। अदालती ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिन लादेन ग्रुप को लापरवाही कोताही का जिम्मेदार करार दिया है, जबकि सलामती इंतजामात के जिम्मेदारान और मताफ में तोसी मनसूबे के मुदीरान को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने का मुजरिम करार दिया। ज़राए का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने 8 इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शोबों के जो सरबराह हैं और मुदीरान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई और उन पर जुर्माने किए हैं, जबकि 3 इंजीनियर्स और इंचार्ज को इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। अदालत ने कारकर्दगी में कोताही के बाइस बाद इदारों पर फौजदारी केस चलाने की सिफारिश की है। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को हतमी करार देते हुए वादे किया कि इस फैसले के खिलाफ मजीद अपील नहीं की जा सकती। 8,000 खवातीन टीचर्स को म्यूज़िक ट्रेनिंग दी जाएगी। सऊदी वजारत सकाफ़त और तालीम। सऊदी अरब की वजारत सकाफ़त और वजारत तालीम ने कहा है कि 8,000 खवातीन टीचर्स को म्यूज़िक आर्ट सिखाया जाएगा। इस हवाले से नर्सरी स्कूल की खवातीन टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक दूसरे मरहले में सरकारी और प्राइवेट नर्सरी स्कूलों की 8,000 खवातीन टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। सितंबर से कोर्स शुरू होगा और मुसलसल 4 हफ्ते तक जारी रहेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत टीचर्स की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। म्यूज़िक प्रोग्राम से मुतल्लिक खवातीन टीचर्स की परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जाएगी। उन्हें सूती खसूसियात और म्यूज़िक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी ताकि वो उनकी बुनियाद पर बच्चों में म्यूज़िक का शौक़ पैदा कर सकें और उनकी जमालियाती हिस्स को जला बख्श सकें। सऊदी अरब का कदीम दरख्त जिससे ज़ख्मों का इलाज किया जाता है। सऊदी शहरी जाबिर अल सहलूली ने जनूबी सऊदी अरब के कोहस्तानी इलाके अल सहालील और वहाँ कदीम ज़माने से पैदा होने वाली जड़ी बूटी के हवाले से इंकशाफात किए हैं। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए जाबिर अल सहलूली ने कहा कि अल सहालील के पहाड़ अल अरर समेत कई दरख्तों के लिए मशहूर हैं। पहाड़ों की चोटियाँ जो हैं वो सब्ज़े से ढकी रहती हैं। अल अरर के जो दरख्त हैं बड़ी तादाद में होते हैं और साल साल तक सरसब्ज रहते हैं। उन्होंने कहा कि कदीम ज़माने में लंबी उम्र पाने वाले दरख्त घरों की छतों की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते थे। उनका कहना था कि अल-अरर का दरख्त ज़ख्मों की दवा में काम आता है। ऐसे ज़ख्म जिसमें पीप पड़ जाती है उसका इलाज अल-अरर के दरख्त से तैयार की जाने वाली दवा से होता है। उन्होंने कहा कि गुनागूं खसूसियात के बाइस ये पहाड़ देखने के लिए अंदरूनी और बैरून मुल्क से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। निजरान में ज़ेर तमीर इमारत की छत गिरने से 2 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। सऊदी अरब के निजरान रीजन की जबूना कमिश्नरी में ज़ेर तमीर इमारत की छत गिरने से 2 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गवर्नर निजरान शहजादा जलवी बिन अब्दुल अजीज़ बिन मसाद ने जबूना कमिश्नरी में ज़ेर तमीर इमारत की छत गिरने के असबाब का पता लगाने के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया है। मुकामी मार्केट में लोहे की कीमत में कमी। सऊदी मार्केट में लोहे की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़श्ता अरसे के दौरान रेट में गैर मामूली इजाफा हो गया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक मार्केट में खाम लोहा 2,000 रियाल फी टन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इससे पहले लोहे की कीमत अचानक बढ़ते हुए 4,000 रियाल हो गई थी। महकमा शुमारियात ने कहा लोहे की कीमत में जून के दौरान कमी रिकॉर्ड की गई और ये 2,887 रियाल फी टन फ़रोख्त हो रहा था। तामीराती मवाद में आमतौर पर कमी देखी गई, जबकि कीमतों में इजाफा और कमी और रसद और तलब की बुनियाद पर होती रहती है। महकमे ने कहा सऊदी अरब में लोहे के ज़खायर 780 मिलियन टन के करीब हैं, जबकि लोहे के ज़खायर रखने वाले मुल्कों में 20वें नंबर पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक आलात के 4 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जुर्माने। सऊदी अरब की वजारत तजारत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात के 4 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जुर्माने आयद कर दिए। तजारती एजेंसी के कानून लाएअमल जवाबत, स्पेयर पार्ट्स की फ्राहमी और मेयारी मसनूआत की फ्राहमी की ज़मानत की खिलाफवर्जी करने पर किए गए। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के आलात के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का ताल्लुक अमरीका, जापान, कोरिया और चीनी साख्ता सामान मंगवाने और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से है। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स ने मशीनों की रिपेयरिंग के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, फाजिल पुर्जे भी फ्राहम नहीं किए और नुकसान उठाने वाले जो कस्टमर थे उनको मुआवजा भी अदा नहीं किया था।
रियाद के तजारती मरकज़ में बुगदे से शहरी पर हमला, 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। सऊदी अरब के दारकूमत रियाद में पुलिस ने सुराग रसानों की मदद से जो 3 अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शख्स पर बुगदे से हमला किया था। महकमा अमनामा ने ट्विटर पर बयान में कहा, शहरी पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसकी मदद से हमलावरों की निशानदेही की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों हमलावर तजारती मरकज़ में हमले के बाद सड़क पर घूम रहे हैं। उनमें से एक के हाथ में बुगदा और दूसरे के पास डंडा है। मुकामी शहरी के बुगदे के बाद से ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ये वाक़या माली तनाज़े का जो है शाखसाना बताया जाता है। रियाद पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। गैर मुल्की कारकुन अपने अफसर से फाइनल एग्जिट कैंसिल करा सकते हैं। सऊदी अरब में इकामा होल्डर जो गैर मुल्की होते हैं उनको सऊदी अरब से जाते वक्त जो है मुश्किल तौर पर जाने के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा दरकार होता है। फाइनल एग्जिट वीज़े की कोई फ़ीस नहीं होती। खरूज नहाय वीज़ा जारी कराने की जो स्पॉन्सर की ज़िम्मेदारी होती है, ताहम स्पॉन्सर की यह ज़िम्मेदारी भी होती है कि वो अपने कारकुन जिसका फाइनल एग्जिट लगाया है उसकी वापसी को यकीनी बनाए। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन खरूज नहाई वीज़े को अपने ऑफशोर अकाउंट के जरिए कैसे कैंसिल कर सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवादात ने बताया कि खरूज नहाई वीज़े को कैंसिल करने का इख्तियार कारकुन के स्पॉन्सर, कफील या कंपनी को ही होता है। स्पॉन्सर अपने ऑफशोर अकाउंट से फाइनल एग्जिट वीज़े को कैंसिल जो है वो कर सकता है और एम्प्लॉय जो है वो खुद नहीं कर सकता। वाज़ेह रहे, जवादात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनान के कामों और दीगर कानूनी मामलात की अंजामदही जिम्मेदारी कारकुन के कफील यानी स्पॉन्सर की होती है। वो अपने अफसर या मुकीम अकाउंट के जरिए ही खुरूज नहाई वीज़े को कैंसिल करने का हक रखता है। सऊदी अरब में रहने वाले ऐसे गैर मुल्की जो अपने अहल खाना के साथ रहते हैं वो अपनी फैमिली के कामों और खुरजोदा के ज़िम्मेदार होते हैं, वो उनको वहाँ से अपने अफशर अकाउंट से कैंसिल कर सकते हैं। गैर मुल्की सरबराह खाना अपने अफशर अकाउंट के ज़रिए अपने जो बच्चे हैं, वाइफ हैं, उनके इकामा की तजदीद भी कर सकता है, खुरजोदा जारी भी करवा सकता है और उसको वहाँ से कैंसिल भी कर सकता है। जवाजात के ट्विटर पर एक और शख्स ने सवाल किया, इकामा एक्सपायर होने की सूरत में फाइनल एग्जिट कैसे लग सकता है। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को रहायशी परमिट जारी किया जाता है, जिसे इकामा कहते हैं। इकामा की तजदीद सालाना बुनियाद पर की जाती है, जो सिस्टम में ज़ाहिर होती है। ताहम इकामा कार्ड पर पहले एक्सपायरी लिखी होती थी, मगर अब नहीं लिखी जाती। अभी जो है सिर्फ उसकी ऑनलाइन ही तजदीद की जाती है, कार्ड वही रहता है। अफशर अकाउंट के जरिए उसके मोबाइल पर जो है इतला भी दी जाती है। खरूज नहाई के कानून के मुताबिक अगर कारकुन का इकामा एक्सपायर है तो इस सूरत में खरूज नहाई वीज़ा नहीं लग सकता। खरूज नहाई के लिए ज़रूरी है कि कारकुन का इकामा वैलिड हो, ताहम उसके लिए बाकी मानदा मुद्दत का तयन नहीं किया जाता। अगर इकामा की मुद्दत में चंद जो है वो दिन भी बाकी हों तो खरूज नहाई लगाया जा सकता है। खरूज नहाई के लिए लाजमी है कि कारकुन के पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 60 दिन बाकी हो, जबकि खरूज नहाई वीज़ा लगाए जाने के बाद अगर इकामा एक्सपायर भी हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 60 दिन के अंदर अंदर उसको सऊदी अरब से ट्रैवल करना होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।